हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम फिगर ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं जो जनरली 1 या 2 नंबर का आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हमारा गोल रहेगा कि इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से जानें, इनकी ट्रिक्स और ट्रिक्स से, ताकि हम इन्हें एग्ज़ाम में इजीली पहचान सकें। तो स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। तो फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं? ये एक वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनको हम स्टेटमेंट या फिर सेंटेंसेस में कुछ इफ़ेक्ट्स को पुट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पोइटिक डिवाइसेस में, यानी जैसे हिंदी में बोलते हैं अलंकार, यानी जब हमें काव्य की सुंदरता को बढ़ाना होता है तो अब हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच से जो हमारी ये एक टाइप के पोइटिक डिवाइसेस होते हैं जिससे हम अपनी स्टेटमेंट या फिर अपनी पोम्स को क्या है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीमोरोन की। तो ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ऑक्सी का मतलब है कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। कोई भी कोमा या कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें आपकी ये स्ट्रिक्ट भी लिखी गई है, पहचान भी है कि ऑक्सीमोरोन क्या होते हैं। अपोजिट वर्ड्स होते हैं, साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, ना कोई कोमा ना कोई कंजक्शन। जैसे कि माई लाइफ इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब देखो, ओपन है तो सीक्रेट क्या होगा, और अगर सीक्रेट है तो ओपन क्या होगा। यानी ओपन और सीक्रेट आपस के दोनों के अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों ही प्रेजेंट है साइड बाय साइड, यानी कि आपस में पास पास प्रेजेंट है, ना ही आपस में कोई कोमा है ना ही कंजक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किया गया है? ऑक्सीमोरन। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, शी इज़ द वाइजेस्ट फूल यानी कि मूर्ख, वाइजेस्ट यानी कि समझदार, आपस में अपोजिट, साइड बाय साइड, कंजक्शन भी नहीं है और कोमा भी नहीं है। तो ये कौन सा पोइटिक डिवाइसेस है? हमारा ऑक्सीमोरोन है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंटीथीसिस। एंटी भी किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपोजिट के लिए। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। लेकिन एंटीथीसिस में होता है हमारे अपोजिट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंजक्शन और कोमा भी इंक्लूड किया जाता है। यानी या तो आपको कोई कंजक्शन दिखेगा बीच में या फिर कोमा दिखेगा। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहाँ पे देखेंगे, जो यूनाइटेड है इसका अपोजिट क्या है? डिवाइडेड। यूनाइटेड होता है एकजुट होना, डिवाइड यानी कि बंटना। लेकिन ये दोनों आपस में, अब ये दोनों ही क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोमा देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है? एंटीथीसिस है। नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच क्या होता है? बोलना, और साइलेंस क्या होता है? चुप होना। ये दोनों ही आपस में क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन इसके बीच में क्या है? कंजक्शन है, जो कि कौन सी कंजक्शन है? बट कंजक्शन है। तो ये कौन सी है? एंटीथीसिस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमिली की। तो सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन, जैसे कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे लाइक या एज गैप देकर, यानी कि बीच में कोई क्वालिटी आ जाएगी। जैसे कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो यहाँ पे एज मतलब कंपैरिजन किया गया है ही का लॉयन के साथ, किन वर्ड्स का यूज़ करके? एज का। जैसे यू रन लाइक अ टाइगर, कैसे कंपैरिजन किया गया है? लाइक का यूज़ करके, रन क्वालिटी को लेकर आपका और टाइगर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते वर्ड्स इज, एम, आर, वाज, वर। जैसे कि दिस रूम इज़ अ फर्नेंस। फर्नेंस है, यानी रूम क्या है? इज़ अ फर्नेंस। फर्नेंस होता है, शायद उसे बोलते हैं भट्टी वगैरह को। ठीक है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट इज, यानी कि कैमल है, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है, यानी मेटाफर है। अब तक हम रिवाइज करते हैं कि हमने कितने पोइटिक डिवाइसेस करें। हमने 4 पोइटिक डिवाइसेस किए। ऑक्सीमोरोन, यानी कि जिसमें अपोजिट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं साइड बाय साइड, कोई कोमा या कंजक्शन का यूज़ नहीं। एंटीथीसिस, जिसमें अपोजिट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन कंजक्शन और कोमा के साथ।
नेक्स्ट है सिमली, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है मेटाफर, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है डायरेक्ट रूप से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा अब आता है रिपीटिशन टाइप, ये हम चारों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है रिपीट करना। जब कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसे रिपीटिशन कहते हैं। जैसे इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट 2 बार रिपीट हुआ है, यानी जब या तो कोई वर्ड या तो कोई सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे फ्रेज बोलते हैं वो रिपीट होता है तो उसे रिपीटिशन कहते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज रिपीटिशन। अब बात करते हैं एलिट्रेशन और एजोनेंस की, ठीक है। तो एलिट्रेशन में होता है हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स रिपीट होते हैं। जैसे अगर आपके एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जैसे एलिट्रेशन को जूम करके देखो, यहाँ पे जो एलिट्रेशन की स्पेलिंग है डबल एल आ रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है, एल एल आ रहा है। और एल क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होते हैं एलिट्रेशन में। जैसे कि 4 fools fell in a fountain, तो यहाँ पे देखोगे आप एफ 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 एफ, और एफ क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन एलिट्रेशन कहलाता है। और अगर वोवल लेटर का रिपीटिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस यानी कि वोवल लेटर रिपीट होता है, जैसे गो, स्लो, ऑन द रोड, तो यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आता है, इसमें आता है एक एनोफोरा। एनोफोरा भी रिपीटिशन की तरह होता है, सेम वर्ड होता है, लेकिन सेवरल सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आता है। एनाफोरा में क्या देखने को मिलता है, यानी कि वर्ड तो रिपीट होता है लेकिन किसमें, जैसे हर एक सेंटेंस की शुरुआत में, जैसे एवरी ब्रीथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, एवरी बॉन्ड यू ब्रेक, एवरी स्टेप यू टेक। तो इसमें एवरी वर्ड, यानी वर्ड का रिपीटिशन तो हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो वर्ड है वो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है सेवरल सेंटेंसेस की बिगनिंग में, तो उसे बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। अब आता है एक हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट किया जाता है विद इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि टॉस द ग्लास बॉस, यानी कि इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होगी लेकिन विद इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे एस डबल एस डबल एस डबल एस, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो एक बार इनको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ मैं, ये 4 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग सिंपल, अगर आप उसे टाइम देते हो और ध्यान से पढ़ते हो। सबसे पहले बात करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है जब हम वर्ड का या फ्रेज का रिपीट होता है, यानी रिपीटिशन देखने को मिलता है वर्ड या फ्रेज का, तो उसे बोलते हैं रिपीटिशन। फिर हमारे पास 2 होते हैं, कॉन्सोनेंट होता है और एक वोवल होता है। तो कॉन्सोनेंटल लेटर्स के रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहते हैं और वोवल के रिपीटिशन को एजोनेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाफोरा, यानी वर्ड रिपीट हो रहा है सेवरल सेंटेंसेस की बिगनिंग में, तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। और कॉन्सोनेंस बोलते हैं, आप बोल सकते हो जैसे कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंस रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट ही, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है विद इन ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे टोस द ग्लास बॉस, तो ये होता है कॉन्सोनेंस, ठीक है। और वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, देखो इम्पोर्टेंट ये और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इतना सेंस हो गई है, अगर आप तीनों को जानते हो तो ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो भी आप देख लोगे, ठीक है। आसान आता है, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं आपके लिए, अगर आप पढ़ाई करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनामोटोपिया। एनामोटोपिया क्या है, जब हम किसी साउंड को लिख देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की साउंड आ रही होती है तो उसको लिख देना, जैसे एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई, जैसे घोड़ा हिन हिनाता है, अगर घोड़ा हिन हिना रहा है तो हिन हिनाना लिख देना, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साउंड को
रिटर्न फॉर्म में लिख देना सेंटेंस में, उसे एनामोटापियो बोलते हैं। जैसे ओपन विंडो शट की गई बैंग, यानी कि खिड़की को झट आवाज नहीं आती, उसे बैंग बोलते हैं। तो इन सबको बोलते हैं एनामोटापियो। हाइपरबोले क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति, अलंकार, ये सबको पता है। जैसे कि शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि ओशियन ऑफ टीयर्स हो गए, तो हाइपरबोली है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है कि जिसमें हम जो लेस अनप्लीजेंट स्टेटमेंट होती है वो बना देते हैं, यानी कि कोई अनप्लीजेंट स्टेटमेंट होती है तो उसका कम कर देते हैं। जैसे कि डेथ को हम डायरेक्ट ना कहते कि उसकी डेथ हो गई, तो हम कह सकते हैं ही पास्ड अवे, वो चला गया, ठीक है, ताकि एकदम से ज़्यादा अनप्लीजेंट ना लगे, तो उसे यूफिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, जैसे अब ये भी बोला गया, जैसे मोदी जी ने कर दिया कि पहले हम विकलांग जन बोलते थे, अब दिव्यांग हो गया। पहले विकलांग बोलते थे, अब दिव्यांग हो गया, दिव्य हो गया। यानी कि ऐसे ही यूफेमिज्म में क्या होता है कि हम अनप्लीजेंट को कम करने के लिए उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, सबको पता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के फीचर्स दे दिए जाते हैं तो उन्हें पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि सन्स फ्यूरी, मून्स ब्यूटी, अलाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, दुखी होते ही नहीं है, क्योंकि लाई क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मून डज नॉट ब्रीथ, तो ये सारी चीज़ें पर्सोनिफिकेशन, आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब तो हमने ये 4 कर लिया आई थिंक, है ना। अब इनको रिवाइज कर लेते हैं, 4 करके कर रहे हैं ना रिवाइज। तो जैसे एनामोटोपिया, रिटर्न साउंड कर देते हैं। हाइपरबोले, बढ़ा चढ़ा कर कहना। यूफेमिज्म, अनप्लीजेंट मतलब लेस कर देना अनप्लीजेंट स्टेटमेंट को। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस वी हैव 5 नाउ, मतलब 4 बज गए ना, 15 है। लिटोथीस, लिटोथीस क्या होता है? लिटोथीस नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके पॉजिटिव बात कही जाती है। जैसे आई एम फ्रॉम नो पुअर फैमिली, इट्स नॉट द वर्ड्स वेदर टुडे, यानी कि हम नेगेटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कह रहे हैं। जैसे कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करता या नहीं करती, तो यहाँ पे जो नहीं है, नहीं बिलोंग नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम रिच। तो मैं डायरेक्ट आई एम रिच ना कहकर मैं ये कह रही हूँ आई एम फ्रॉम नो पुअर फैमिली, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। आपको नेगेटिव वर्ड्स दिखेंगे सेंटेंस में, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो 2 नेगेटिव करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें आप एक और पहचान लिख सकते हो कि 2 नेगेटिव वर्ड्स एक साथ मिलेंगे जो अपने आप एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव बन जाएगी अल्टीमेटली। जैसे नो पुअर, पुअर भी क्या है? नेगेटिव है। नो पुअर का मतलब क्या हो गया? रिच हो गया। जैसे नोट और वर्ड्स दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स है, अपने आप में कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि वेदर कैसा हो गया? अच्छा हो गया। तो इसे बोलते हैं लिटोथीस, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी में होता है कि हिडन मीनिंग होता है, यानी कि कुछ और कही गई बात होती है, छिपा हुआ गूढ़ रहस्य टाइप में होता है। जैसे आयरनी में ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है विडम्बना, यानी कि बहुत स्थिति दयनीय टाइप में, जैसे कि, या फिर कोई हिडन मीनिंग भी हो सकता है। जैसे द पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि पायलट को ऊंचाई से डर है, भय है। ऐसा कैसे? अगर उसे भय होगा तो वो पायलट कैसे बना होगा? यानी कोई ना कोई तो हिडन मीनिंग है ही। द पुलिस स्टेशन गेट गॉट रॉब्ड, यानी कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई। सोचने वाली बात है, यानी कि कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग होता है। आयरनी यानी कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। देख सकते हो कि पायलट और फियर ऑफ फाइट्स क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, तो वो चीज़ें एक साथ दिखेंगी और कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग होगा। पुलिस और रॉब्ड यानी कि चोरी, तो ये भी इसमें हिडन मीनिंग होता है। पन क्या होता है? जोक होता है। एक पेसिमिस्ट का ब्लड टाइप हमेशा बी नेगेटिव होता है। ये क्या है? जोक है। पेसिमिस्ट बताया निराशावादी होते हैं, तो उनका जो ब्लड टाइप हमेशा बी नेगेटिव होता होगा, तभी तो वो पेसिमिस्ट है। तो एक फन जोक टाइप में होता है कि हर कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस,
ठीक है। तो ये जो भी आपको लगे कि जॉक टाइप है या फन है, तो पन को आप रख सकते हो फन के नाम से, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिक है कि पन में क्या होता है, फन होता है, कि पेसिमिस्ट का ब्लड टाइप ऑलवेज बी नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है कि सेल्फ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि खुद ही मतलब अपनी बात को काट रहे हैं या खुद ही कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं खुद ही। जैसे दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी कि ये अंत की शुरुआत है। अंत की शुरुआत कैसे हो सकती है, लेस इज मोर, यानी कि थोड़ा ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो भी बातें होती हैं इन्हें सेल्फ कंट्रास्ट बोलते हैं, पैराडॉक्स बोला जाता है। और चलो अब हम अपने लास्ट के 4 को समराइज कर लेते हैं। लिथोथीस क्या होता है कि 2 नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके पॉजिटिव बात ही कही गई होती है। आयरनी में हिडन मीनिंग होता है, कॉन्ट्रास्ट चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। पन क्या होता है, जोक होता है, फन होता है। और पैराडॉक्स क्या होता है, सेल्फ कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, लेस इज मोर। इसी तरीके से पैराडॉक्स और ऑप्शंस में होगा तो आप इजीली पहचान लेंगे, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली 15-16 हो गए हैं, क्योंकि 2 तो काउंटिंग से बात है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 17 करा दिए। 15 और 2 और थे जिन पे नंबरिंग नहीं थी। तो यहीं पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।